नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े विवादों की जो इंजीनियरिंग और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करते हैं। पहला मामला है नागपुर का, जहां फ्लाईओवर की बीम एक घर की बालकनी की ऊपर से गुजर रही है, और दूसरा मामला भोपाल का 90 डिग्री वाले रेलवे ओवरब्रिज का, जिसके डिजाइन ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर क्या है इन विवादों की सच्चाई, चलिए विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 998 करोड़ रुपए की लागत से बना 8.9 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, जो नेशनल हाईवे 353D का हिस्सा है, विवादों में घिर गया है। ग्रेट नाग रोड में अशोक सर्किल के पास एक फ्लाईओवर की बीम एक घर की बालकनी के ठीक ऊपर से निकल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक फ्लाईओवर की बीम किसी के घर की बालकनी से सटी हुई है। इस घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी परियोजना में ऐसी चूक हुई कैसे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नागपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पक्ष है, उनके अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण पूरी तरह से सही हुआ है। उनके मुताबिक कंस्ट्रक्शन के समय घर और फ्लाईओवर के बीच 1.5 मीटर का अंतर था। बाद में मकान मालिक ने बालकनी बनाई जो अवैध है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि उन्होंने इस बारे में नगर निगमों को पहले ही सूचित कर दिया था और जल्द ही बालकनी को तोड़ा जाएगा। वहीं नगर निगम का कहना है कि उन्हें फ्लाईओवर के निर्माण या इस घर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जब बालकनी और फ्लाईओवर के बीच दिक्कत सामने आई, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन्हें बताया। नगर निगम का तर्क है कि बालकनी को अभी तक अतिक्रमण घोषित नहीं किया गया, इसलिए इसे तुरंत तोड़ना संभव नहीं है। उन्होंने मकान मालिक से कागजात जमा करने के लिए कहा है। अगर कागजात सही पाए गए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुआवजा देना पड़ सकता है। मकान मालिक का बयान आया है। मकान मालिक ने कहा है कि फ्लाईओवर उनके घर से 15 से 16 फीट ऊंचाई पर है, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी परियोजना में इतनी बुनियादी गलती कैसे हो गई। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नगर निगम के बीच तालमेल की कमी रही? अब बात करते हैं भोपाल के उस रेलवे ब्रिज की जो अपने अनोखे 90 डिग्री डिजाइन के लिए सुर्खियों में रहा। जून में यह ब्रिज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब लोगों ने इसके डिजाइन पर सवाल उठाए। इस ब्रिज पर 90 डिग्री का मोड़ है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि इससे वाहन या तो दीवारों से टकराएंगे या आपस में भिड़ जाएंगे। इस डिजाइन को देखकर लोगों ने खूब मीम्स बनाए हैं और सवाल उठाया है कि आखिर इतना अजीब डिजाइन कैसे पास हुआ। इस मामले में 8 PWD अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह ने इस ब्रिज को बचाव करते हुए कहा था कि 90 डिग्री का कोई मुद्दा नहीं है। उनके मुताबिक देश और प्रदेश में कई पुल और चौराहे हैं जो सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जाता है। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने एक मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सिविल इंजीनियरिंग विभाग की जांच रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ठेकेदार ने PWD के निर्देशों के अनुसार ही काम किया है तो उस पर कार्रवाई क्यों की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ठेकेदारों को सजा नहीं बल्कि मेडल मिलना चाहिए। ये मामला इंजीनियरिंग डिजाइन और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाता है। क्या वाकई में यह डिजाइन सुरक्षित है या फिर यह एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है? नागपुर और भोपाल ये दोनों एक बात को साफ करते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तालमेल और पारदर्शिता की कमी। नागपुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर निगम के बीच सूचना का अभाव साफ दिखता है, तो भोपाल में डिजाइन और सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों मामलों में जनता की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। अगर नागपुर में बालकनी अवैध है तो इसे पहले क्यों नहीं हटाया गया, और भोपाल में 90 डिग्री की डिजाइन क्या वाकई में सुरक्षित है? तो दोस्तों, ये दोनों मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं सही दिशा में जा रही है? आपका क्या मानना है? क्या यह लापरवाही है या सिस्टम की खामी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं संजय सिंह मान, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नए अपडेटेड वीडियो के साथ।